सावन भादो कार से बची ना कोई आस, उम्मीदों ने कर लिया आखिर चातुर्मास। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। देश विदेश में बैठे हुए सभी मेरे देशवासियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और यहां पर चातुर्मास में क्या करें और क्या नहीं करें, इस विशेष एपिसोड में। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और यहां से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक यानी कि 4 माह तक, इस बार 5 महीने रहेगी, यहां पर शयन करेंगे। यही समय चातुर्मास कहलाया जाता है। और इस समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए है, इसी पूरी जानकारी आपको यहां पर देने आया हूं। ये अगर आप जान लेते हैं, ये पूरा एपिसोड बहुत ध्यान से देख लेते हैं, तो चातुर्मास का पूरा लाभ आपको मिल सकता है। सूर्य के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही इस देवशयन काल का शुभ आरंभ होगा और चित्रा नक्षत्र तक विशेष रूप से मनाया जाता है या माना जाता है। वैसे वर्षा प्रभाव का अधिक संभावित समय स्वाति नक्षत्र तक ही होता है और इसी समय के बीच में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता जी के साथ में वन यात्रा प्रारंभ की थी। सूर्य की दक्षिणायन प्रवृत्ति भी इसी कालखंड में आती है और कई मांगलिक कार्य यानी कि उत्तरायण में ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। दक्षिणायन में तो देह त्याग भी अच्छा नहीं माना जाता और इसीलिए भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण तक प्रतीक्षा की थी। जहां तक भगवान विष्णु का प्रसंग है, यह भी वैज्ञानिक और प्रत्यक्ष है। शरीर में स्थित गुणों में सत्व गुण भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब शरीर में स्थित सप्त धातुओं में पित्त का विष्णु का प्रतिनिधि माना गया है। देवशयन के 4 माह में विष्णु स्वरूप सत्व गुण की मंदता होती है और साथ ही रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होने से ऋतु में प्राणियों को भोग विलासात्मक प्रवृत्ति, निद्रा, आलस्य बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होनी शुरू करती है। अब हरि के शरीरस्थ उपर्युक्त प्रतिनिधियों के सो जाने के कारण यानी कि मंद पड़ जाने के बाद में अनेक प्रकार शारीरिक और मानसिक बाधाएं मानव समाज के सम्मुख उपस्थित होती हैं, जिनके निराकरण के लिए आयुर्वेद शास्त्र में इस ऋतु के लिए विशेष प्रकार के भोजन, विहार, आहार इसकी व्यवस्था की गई है। सत्व गुण की मंदता से यहां जो उत्पन्न हो रही है दुष्प्रवृत्तियां जो है, उसकी रोकथाम के लिए चातुर्मास में विविध प्रकार के व्रत हुए, अनुष्ठान हुए, कथा प्रवचन हुआ, यज्ञ हुआ, इसका आयोजन किया जाता है। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो देवशयनी एकादशी हमारे लिए एक चेतावनी बनकर के आती है, संदेश देती है हमें तुरंत अपने ऋतुचर्या और दिनचर्या में सही तरीके से परिवर्तन कर लेना है, वरना शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। मुहूर्त शास्त्र की अगर बात करें तो इसके अनुसार यही 4 महीने, यहां पर 5 महीने, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार 148 दिन तक चतुर्मास रहेगा। तो ऐसे में पृथ्वी का रजस्वला काल माना जाएगा। ये रजो दर्शन के समय पुरुष का सानिध्य निंदित माना जाता है और विष्णु इसलिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और शयन करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात आती है कि किन चीजों को किया जा सकता है। चातुर्मास के दौरान में भक्त जो हैं एकांतवास करना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। चाहे जप की बात हो, तप की बात हो, मंत्र साधना की बात हो, तो इनके लिए 4 महीने जो हैं ये सबसे ज्यादा अच्छे बताए जाते हैं। कहते हैं कि देवों के शयन काल के समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं और इसलिए अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मंत्र जाप सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होते हैं। अब चातुर्मास के दौरान एक समय भोजन करना, तेल, शहद, मूली, परवर, बैंगन, साग शायद आप सब नहीं समझेंगे, साग हम मारवाड़ी मानते हैं, जो सब्जी होती है, पत्तों वाली सब्जी, पत्तेदार सब्जी, इनका सेवन वर्जित माना जाता है। कहते हैं स्वास्थ्य इससे आपका इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलते हैं। अब चातुर्मास के दौरान शादी की बात हो, गृह प्रवेश हो, मुंडन हो, जनोई हो, भूमि पूजन हो, तिलक उत्सव हो, ये सभी शुभ काम जो है और मांगलिक काम जो है, इन पर एक बार फुल स्टॉप लग जाता है। माना जाता है कि ये वर्जित है और ऐसे में
इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। चातुर्मास के दौरान ही तुलसी की पूजा सबसे ज्यादा विशेष हो जाती है। साथ ही शाम के समय में तुलसी के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात यह आती है कि चातुर्मास तो चलेगा, इसमें इंद्रदेव के समान वैभवशाली अगर बन जाएं आप तो क्या कहना। तो ऐसी कुछ चीजें बता रहा हूं कि इनको जरूर आप कीजिएगा ताकि इंद्रदेव जैसे आप भी फेम प्राप्त करें, वैभवशाली बने। चातुर्मास का व्रत जो है देवशयन एकादशी से शुरू होगा, पर द्वादशी तिथि, पूर्णिमा, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से भी यह व्रत शुरू किया जा सकता है। जो भी इंसान इन 4 महीनों में मंदिर में झाड़ू लगाएगा, मंदिर को धोकर के साफ करेगा, 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलेगी। जो भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से नहलाएगा वो संसार में वैभवशाली होकर के इंद्र के समान सुख पाएगा। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इससे पूजन करने वाला अक्षय सुख प्राप्त होगा। तो वहीं तुलसी दल यानी कि तुलसी मंजरिया, इससे भगवान का जो पूजन करे, स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान करे तो परम गति प्राप्त करेगा। गूगल की धूप हुई, दीप हुआ, यह अर्पण करने वाला इंसान जन्म जन्मांतरों तक धनाढ्य रहेगा। पीपल का पेड़ लगाने वाला, पीपल पर प्रतिदिन जल चढ़ाने वाला, पीपल की परिक्रमा करने वाला, उत्तम ध्वनि वाला घंटा मंदिर में चढ़ाने वाला, ब्राह्मणों का उचित सम्मान करे, किसी भी प्रकार का दान करे, कपिला गौ का दान, शहद से भरा चांदी का बर्तन, तांबे के पात्र, गुड़ भर करके, यहां पे तांबे का पात्र जो है उसमें गुड़ डाल करके भर करके दान करना, नमक, सत्तू, हल्दी, लाल वस्त्र, तिल, जूते, छाता, जो यथाशक्ति हो, जो पॉकेट अलाउ करे, जो मेरी पॉकेट अलाउ करे, जो मेरा मन माने, जिससे मुझे कोई कष्ट ना हो, वैसा दान करें। कभी भी किसी भी वस्तु की कमी जीवन में नहीं आती और सदा ही साधन संपन्न रहोगे। व्रत की समाप्ति यानी कि उद्यापन करने पर अन्न, वस्त्र और शैया का दान करना है। अक्षय सुख की प्राप्ति होगी और सदा धनवान बने रहोगे। वर्षा ऋतु में गोपी चंदन का दान करने वाला सभी प्रकार के भोग और मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी नियम से भगवान श्री गणेश जी और सूर्य भगवान का पूजन करे वो उत्तम गति को प्राप्त करेगा और शक्कर का दान करे तो उन्हें यशस्वी संतान की प्राप्ति होगी। ये सभी मान्यताएं हैं और कहीं ना कहीं पे हर जगह लिखा हुआ है, तब जाकर के इन चीजों को माना जा सकता है। एक नहीं अनेकों लोगों ने किए हैं उपाय, और करने पर जब चीजों को एक अप्रूवल मिला, यानी कि लोगों ने माना है, स्वीकारा है कि हां ये उपाय करने से मेरा कुछ भला हुआ, तब जाकर के ये चीजें बताता हूं। अब ये भी ना कर पाए, उसके बाद में कहे कि मेरी किस्मत खराब है, भाग्य साथ नहीं देता है, तो कहा जाता है ना कि जिसका भाग्य, जो इंसान काम ही नहीं करना चाहता, जो अपनी उंगलियां ही नहीं चलाना चाहता, हाथ ही नहीं चलाना चाहता, भाग्य चाह करके भी उसका साथ कैसे देगा। अरे इंसान के पास में स्मार्टफोन है पर खुद स्मार्ट नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा। और उपाय बता रहा हूं, अभी तक अगर ये उपाय कम लगे हैं तो और उपाय सुन लीजिए। माता लक्ष्मी जी और पार्वती जी को अगर खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो चांदी के पात्र में हल्दी भर करके दान कर दीजिए। भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बेल का दान आप कर सकते हैं, यह सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। चातुर्मास में फलों का दान करने से नंदन वन का सुख मिलता है। जो भी इंसान नियम से एक समय ही खाना खाए, भोजन करे, भूखे को भोजन कराए, स्वयं भी नियमबद्ध होकर के चावल और जौ का भोजन करते हैं, भूमि पर शयन करे, उसे अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी। इन दिनों में आंवले से युक्त जल से स्नान करना, मौन रह करके भोजन करना सबसे उत्तम बताया गया है। अब यह तो बात हो गई जो करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। अब कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो भूल करके भी मत कीजिएगा। अर्थ का अनर्थ होना,
भाग्य की जगह बहुत ज्यादा क्रूरता देखना, बनते हुए काम बिगड़ जाना, इन सभी को आमंत्रित करते हैं ये 7 काम। बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मत कीजिएगा इसको बिल्कुल भी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माना जाता है चातुर्मास के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन क्या हो गया? प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, कोई भी नशा मत कीजिए। भगवान विष्णु की उपासना जितनी हो सकती है उतनी कीजिए, उतना ही ज्यादा फल मिलेगा। माना जाता है कि चातुर्मास में श्री हरि की उपासना करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चातुर्मास में कहा जाता है कि झूठ कदापि ना कहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करिए, पराई स्त्री पर बिल्कुल भी नजर मत रखिए। यहीं पर चातुर्मास के दौरान तेल हुआ, बैंगन हुआ, साग हुआ, पत्तेदार सब्जी हुई, शहद हुई, मूली, परवल, गुड़, ये खाद्य पदार्थों का सेवन मत करिएगा। श्रावण महीने में साग और हरी सब्जियां, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल, ये खाना मना है। कांसे के बर्तन में कभी भी भोजन मत खाइएगा इस समय में। और अंतिम बात, जो भी इंसान अपनी इंद्रियों का दमन करता है, यानी कि अपने जो सेंसेस हैं उस पर कंट्रोल प्राप्त कर पाता है, उन्हें कंट्रोल कर पाता है, ये अकेली एक चीज अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको देती है। अब ऐसे में आपको एक और जानकारी देता हूं। चातुर्मास में कुछ चीजें अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर हो, तो कुछ चीजें हैं जिनका त्याग करना होता है। अगर अच्छी आवाज चाहते हैं, मधुर स्वर जिसे कहते हैं, उसके लिए गुड़ का त्याग कर दीजिए। दीर्घ आयु चाहते हैं, पुत्र पौत्रादि चाहते हैं, यानी कि पुत्र हो, पौत्र हो, तो ऐसे में क्या करना होगा? तेल का दान या फिर त्याग, यह आपको करना होगा। शत्रुनाश के लिए कड़वे तेल का दान करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए मीठे तेल का त्याग करें, यानी कि दान करें। स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्प भोगों का दान करें। और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहां तक हो सके इस समय में मत करें। बस ये 5 महीने जो हैं, इसमें नियम अनुसार आप इन 5 चीजों का दान कर सकें, सबसे बेहतर फल मिल सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना बस एक ही है, आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में रहे। इसी के साथ में जय श्री राम एवं जय हिंद।